नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एसडीएम कार्यालय नारनौल की तर्ज पर अब महेंद्रगढ़ व कनेना में भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल की व्यवस्था मौके पर ही की जाएगी। इस संबंध में जिला बाल कल्याण परिषद की तरफ से इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है। इससे लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले नागरिकों को काफी सुविधा होगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 1 सितंबर तक CU-CET 2021 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या अभी प्रयासरत हैं, उनके लिए BVOC की बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लेने का यह एक अच्छा अवसर है। सब कुछ यदि प्लान के अनुसार हुआ तो आने वाले समय में ढोसी की पहाड़ी एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में नजर आ सकती है। इसके लिए प्रशासन स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रशासन अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जल्द ही यह रिपोर्ट CM के सामने पेश की जाएगी। इसके लिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव BM सिन्हा एवं उनकी टीम ने ढोसी की पहाड़ी का दौरा किया। स्थानीय विधायक डॉक्टर हबे सिंह यादव का कहना है कि ढोसी की पहाड़ी को टूरिस्ट प्लेस में तब्दील करने के प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक एवं अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए लगातार अधिकारियों की टीम मौके पर निरीक्षण कर रही है। प्रमुख सचिव जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर CM मनोहर लाल खट्टर के सामने रखेंगे और इसके बाद इसको लेकर कोई घोषणा की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा का अन्नपूर्ण उत्सव केवल अन्न वितरण का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सरकार के समर्पण, सहयोग और विश्वास का उत्सव है। यह बात उन्होंने राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा की जमीन करिश्माई है, चाहे किसान हो, जवान हो या पहलवान हो। यहाँ की धरती वीर पुत्रों को देने वाली है। यहाँ की धरती ही सोना नहीं उगलती है, बल्कि ओलंपिक से सोना लाने वाले खिलाड़ी भी पैदा करती है। प्रदेश कृषि एवं किसान कल्याण विकास ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों व कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर वित्त वर्ष 2021-22 में 50 से लेकर 80% तक अनुदान दिया जाएगा, जिसमें हैप्पी सीडर, सुपर SMS, स्ट्रा बेलर विद रैक, पैडी स्ट्रा चॉपर, रोटरी स्लेशर, सर्व मास्टर, रिवर्सिबल MB प्लाव, सुपर सीडर, जीरो टिल ड्रिल, स्वचालित क्रॉप रीपर, ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर व रीपर कम बाइंडर शामिल है। पंजीकृत किसान समूह किसान उत्पादन संगठन को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% तक, व्यक्तिगत पर अधिकतम 50% तक अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने के साथ ही किसानों को ट्रैक्टर की RC, बैंक खाता, आधार कार्ड इत्यादि की प्रति लगानी होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को 2.5 लाख रुपए के कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए व इससे अधिक के लिए 5000 रुपए की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करवानी होगी। हरियाणा SSC का प्रस्ताव, हरियाणा में नकल या पेपर लीक शामिल लोगों को आजीवन नौकरी नहीं व संपत्ति भी होगी अटैच। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के दौरान नकल और पेपर लीकेज की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग गंभीर हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि प्रदेश सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में नकल विरोधी कानून लेकर आए। इस कानून में नकल करने वाले व कराने वाले तथा इसमें सहयोग करने वालों की संपत्ति अटैच करने का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है। आयोग ने ऐसे लोगों को कम से कम 7 साल की सजा देने और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी करने का सुझाव दिया है। सिरसा के रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी है। त्रिपुरा सुंदरी स्पेशल एक्सप्रेस 30 अगस्त को सिरसा के कालावाली पहुंचेगी। कालावाली रेलवे स्टेशन पर 30 अगस्त सोमवार को 4:11 पर फिरोजपुर से चलकर नई स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचेगी। यहां 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:13 पर सिरसा की ओर रवाना होकर अगरतला जाएगी। कालावाली पहुंचने पर रेलवे संघर्ष समिति कालावाली की ओर से स्वागत किया जाएगा। रेलवे संघर्ष समिति के प्रधान नरेश माहेश्वरी ने बताया कि यह लंबे समय से कोई भी लंबी दूरी की नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग सांसद सुनीता दुग्गल और तत्कालीन रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठाई थी। रेलवे ने इस मांग को पूरी कर व कालावाली में इसका ठहराव करके बहुत सराहनीय कार्य किया है। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा योजना में नेताओं के फोटो छापकर राशन के थैले बांटने पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने निशाना साधा है। चौटाला ने इस प्रचार को जनता के पैसे की बर्बादी बताया है। खास बात यह है कि राशन के थैले पर ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला की फोटो भी छपी हुई है। बता दें कि हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत बांटे जा रहे 5 किलो गेहूं के बैग के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की फोटो छपवाई गई है। ओम प्रकाश चौटाला ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टिप्पणी की है। चौटाला ने लिखा है कि सरकार गरीबों को 5 किलो गेहूं देकर और थैले पर अपनी फोटो लगाकर जनता के साथ भद्दा मजाक कर रही है। वहीं दूसरी ओर 96 रुपए के गेहूं के थैले पर खुद के प्रचार में 100 रुपए से ज्यादा का खर्च कर रही है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के कारण राजस्थान में मानसून की बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। कोटा उदयपुर संभाग के 10 जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। उदयपुर 12 जिले के 3 स्थानों पर करीब 1-1 इंच पानी गिरा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के करीब 15 जिलों में सामान्य से जबकि भरतपुर जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में 22 अगस्त तक बारिश हो सकती है। ज्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान के हिस्से में भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में होने की भविष्यवाणी की गई है। यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 और 21 अगस्त को भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच करने के आदेश जारी किए हैं। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। पाकिस्तान में धमाका, सियाहों के जुलूस के दौरान बहावल नगर में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत और 41 घायल। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब प्रांत के बहावल नगर में गुरुवार दोपहर तेज धमाका हुआ। इसमें 5 लोगों के मारे जाने और 41 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यह ब्लास्ट सियाहों के आशुरा जुलूस के दौरान हुई है। घटना के बाद का वीडियो भी सामने आया है। इसमें लोग खून से सने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में सिया मुस्लिमों पर हमले कोई नई बात नहीं है। खासकर पंजाब प्रांत में इस तरह के हमले पहले भी होते आ रहे हैं। बैंक सेफ डिपॉजिट लॉकर पर बड़ी खबर, उसमें रखे सामान के लॉस पर मिलेगा रेंटल का 100 गुना तक मुआवजा। प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर नहीं होगी बैंक की जिम्मेदारी। अगर आपने गहने या जरूरी कागजात सुरक्षित रखने के लिए बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर लिया हुआ है तो खबर आपके लिए बड़े काम की है। अगर उसमें रखी सामग्री को कोई नुकसान होता है तो बैंक से कितना मुआवजा मिल सकता है, इसके नियमों में रिजर्व बैंक ने बदलाव किया है। बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा है कि लॉकर में रखी सामग्री को बैंक की गलती से नुकसान होता है तो कस्टमर को उसके किराए का 100 गुना तक का मुआवजा दिया जाएगा। लॉकर जिस इमारत में होगा उसके गिरने या उसमें आग लगने, सेंधमारी, चोरी डकैती होने या बैंक एम्प्लॉय के फ्रॉड करने पर मुआवजा मिलेगा। जिस परिसर में बैंक का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट होगा उसको सुरक्षित रखने के पूरे इंतजाम करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन अगर लॉकर में रखी सामग्री को नुकसान कस्टमर की गलती से होता है तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा। बैंकिंग रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप या बाढ़ या तूफान आने या फिर आसमानी बिजली गिरने से नुकसान होने पर बैंकों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। नियम में हुए बदलाव बैंक में खुले पुराने और नए लॉकर दोनों मामलों में 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। सरकारी नौकरी अपडेट्स, फायरमैन समेत विभिन्न 629 पदों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई। 16 सितंबर तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी ने फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर के करीब 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 629 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए।